नाज़रीन, मैं आपको बहुत ही दिलचस्प किस्म की एक फुटेज दिखाना चाह रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें बार बार कहा जाता है कि नए अस्पताल नहीं बनते, लेकिन जब नए अस्पताल बनाने की बात की जाती है तो उसमें किस किस्म के घपले किए जाते हैं और कितनी नाक़िस किस्म की तामीर की जाती है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल लाहौर में जो साबिक़ हुकूमत का एक मेगा प्रोजेक्ट था और बहुत ही उसको तारीफ़ों के साथ इमरान खान साहब उसकी बड़ी तारीफ़ें किया करते थे कि पता नहीं हम बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। मैं मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जिसको गंगाराम अस्पताल के साथ लाहौर में मुजान के इलाके में बनाया गया और बार बार इनसे हुक्मरानों से कहा गया कि आप इस इलाके का चुनाव ना करें जहाँ पर गंगाराम पहले ही ये सहूलियात फराम कर रहा है। वहाँ पर इतने कंजस्टेड एरिया में मजांग के इलाके में जहाँ पर आपके पास जगह भी नहीं है, पार्किंग की सहूलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने एक लंबा चौड़ा बड़ा सा एक अस्पताल बना के खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ इसलिए किया कि साबिक़ वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो गंगाराम में इस अस्पताल की तामीर चाहती थी और मुबैना तौर पर इसके ज़रिए बाद में वो अपनी बेटी को यहाँ पर मुलाजमत देना चाहती थी। चलें, आपने एक अस्पताल बना लिया और आप बनाना चाह रहे थे तो आप उसको अच्छा ही बना लेते। आपके सामने जो इस वक्त फुटेज है अभी इफ्तिताह से पहले इसका हाल देखिए कि यहाँ पर किस तरह वहाँ पर पानी जो है बह रहा है, किस तरह छतों के अंदर जो हाल हुआ हुआ है, जो दीवारों का सेम जिस तरह वहाँ पर आई हुई है, जिस किस्म के नाकिस दरवाज़े और बाकी चीज़ें वहाँ पर लगाई गई हैं और लाखों की मशीनरी जो है अभी से वो ख़राब होना शुरू होगी इफ्तिताह से पहले ही। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अरबों रुपए का मंसूबा है। तकरीबन 7 अरब का कहा गया था, 10 अरब पे ले गए। तो इस हवाले से मियाँ नवी जो कि हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने एक ये ख़बर भी ब्रेक की, इसकी हालत के बारे में बताया भी इसकी हालत है क्या। और हम जब इसकी बात करते हैं, इस मंसूबे की बात करते हैं तो बार बार ये कहा जाता था कि आप माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से ये बुनियादी मंसूबा इसका होना चाहिए। ये मियाँ वाली में भी बन रहा है, ये फ़लाँ जगह पे भी बन रहा है, फ़लाँ जगह पे भी बन रहा है। तो बार बार ये दरख्वास्त की जाती थी कि आप इसको ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ पर लोगों की एक्सेस जो है वो आसान हो। अब गंगाराम के साथ यानी कि वहाँ पे हालात ये थे कि आप उसके सीवरेज का इंतज़ाम भी नहीं कर सके कि वो सीवरेज कहाँ से निकलेगा। आपने उसका सीवरेज गंगाराम के सीवरेज में डाल दिया और उसके बाद गंगाराम के सीवरेज के पाइप भी फट गए क्योंकि वो इतना अभी इस्तेमाल से पहले ही उसका दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। और अगर वो इस्तेमाल जब इसका इफ्तिताह हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये कैसे कर सकेगा। ये बड़ी एक अजीब व गरीब सी कहानी है और इसमें कहा जा रहा है कि बड़ी करप्शन मुलव्वस है। ये करप्शन किस तरह की गई है, क्या हालात हैं वहाँ के, इसके बारे में बताने के लिए मियाँ नवीद साहब जो कि हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हेल्थ रिपोर्टिंग को बेहतर तौर पे समझते हैं, जानते हैं, उसके एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ शाहिद मलिक साहब, डॉक्टर शाहिद मलिक जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मियाँ साहब, अस्पताल के बारे में जो फुटेज आई है वो तो बड़ी तकलीफ दे है, तंग कर देने वाली है। क्या सूरत हाल है वहाँ पर? मैं आपको थोड़ा सा अमूमी जायज़ा दूँ इसका, मैं खुद देख के आया हूँ। नजम भाई, एक तो ये है कि इतना गैर संजीदगी, गफलत, करप्शन, कमीशन माफिया, यकीनी तौर पर मैं कहूँगा कि यहाँ से पैसा इकट्ठा किया गया है। 7 से 10 अरब का ये प्रोजेक्ट है। 4 चक्कर बुज़दार साहब के, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब के, परवेज़ लाई साहब के 2-3 दौरे, फिर उसने साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में इसका जो है वो फीता भी काटा। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसकी छतें सारी टपक रही हैं और जो दीवारें हैं नीचे, उन सारी दीवारों के ऊपर सीपेज है, स्लैब है और उसके ऊपर छिपाने के लिए इन्होंने उसके ऊपर ये जो शीट लगा रहे हैं ताकि पता ना लगे। स्टाफ बिल्कुल नहीं रखा। सीवरेज का आपने बता दिया। इंतहाई नाकस, टूट भी गए हैं पलाई के दरवाजे, वो लगाए हुए हैं। साथ में ये बता दूं कि सेंट्रल AC भी किया है और जो अलमारी टाइप जो AC होते हैं वो भी लगाए हुए हैं वहां पर। और 5 जनरेटर गंगाराम अस्पताल की मुफ्त वार्ड्स के, पता नहीं कहाँ से कोई इनको इंजीनियर मिला है, वहाँ पे 5 जनरेटर रख दिए हैं। मुझे ये बताएं कि 7 वार्ड्स हैं, वार्ड्स के अंदर वहाँ पर कैसे वो मरीज़ वहाँ पर रहेंगे। और ना इन्होंने कोई सीवरेज का रखा है, ना इन्होंने, और मैं यहाँ तक ये भी पता चला है कि इन्होंने कोई एक ये कंपनी नहीं है, मुख्तलिफ कंपनियों को ठेके दिए हैं। और सारा होल्ड मैडम यास्मीन राशिद साहब का था। आपने 3.5 साल दौर में या 4 साल दौर में उन्होंने मां सिवाय इस प्रोजेक्ट के किसी और मंसूबे की मॉनिटरिंग नहीं की। मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अहमद जवेद काजी साहब, ये जनाब अब स्टे पर बैठे हुए हैं, ये भी इसके ज़िम्मेदार हैं। ये अगले दिन जाके मैंने खबर ब्रेक की और एक इंतहाई ईमानदार डॉक्टर जफर अली, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि वो उसके ऊपर किसी किस्म का करप्शन चार्जेस नहीं है, खुद ही उन्होंने लगाया मेरिट पे। और जब खबर चली अगले दिन उसका कसूर निकाल के उसको फारग वहाँ से किया है। उस बंदे का किसी किस्म का कसूर नहीं है, ना वो PD है,
ना वहाँ पे वो उसने कुछ साइन किए हैं। अब ये जो छतें हैं, पीडी तो गलबन शेख एजाज साहब थे, बिल्कुल, शेख इसके एजाज पूरे साहब। अरसे में हम रब्ता कर रहे थे बार बार नाज़िम शेख एजाज साहब से, और शेख एजाज साहब का मौक़िफ़ ये था कि अब मैं पीडी नहीं हूँ, लिहाजा मैं इस पर बात नहीं करूँगा। उनका मौक़िफ़ ये था। नजम साहब कोई केस जिस तरह अभी केस बांध रहे हैं ना, मैं समझ से बाहर है कि इसको तो कोई पकड़ ही नहीं रहा, इस केस को ना एंटी करप्शन पकड़ रही है ना नैब पकड़ रही। भाई बहुत बड़ा मनसूबे के अंदर घपला हुआ है, बनने से पहले जो है वो सारा कुछ ठप पड़ गया है, और खुदा ना खास्ता इसके एक बहुत बड़ा हादसा, नीचे जो एक बेसमेंट है उसके साथ जो नींव रखी हुई है, ये वहां पे कोलैप्स हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी, इसको विजिट करने की जरूरत है। और मैं ये कहूंगा जगह का चुनाव जो था, इस पे शुरू से एतराज किया जा रहा था कि जहां पे आप बनाना चाह रहे हैं और आप पे एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ पर ये मौजूद नहीं है, इस इलाका भी मौजूद नहीं बिल्कुल है। नाकिस प्लानिंग है। और इसका PC1 किसने पास किया, वो सारे लोग पकड़े जाने चाहिए। और मुझे ये भी इसमें थोड़ा सा नजम भाई देख लें कि नैब ने 50 करोड़ से मेरे ऊपर रखा है पकड़ने के लिए, तो ये तो 10 अरब है, तो कौन शुरू करेगा इंक्वायरी इसकी। हम कहते हैं कि अस्पताल बनाएं, अगर इस तरह के बनाने अस्पताल तो फिर ना ही बनाते बेहतर। तो ये फुटेज आप देख रहे थे, शाहिद मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद है, उनकी तरफ मुझे जाना। शाहिद मलिक साहब, आप देख रहे थे सारी की सारी फुटेज, ये अस्पताल बनने से पहले, इफ्तिताह से पहले ही उसकी छतें, उसकी दीवारें, उसका बेड़ा गर्क, उसके दरवाजे, तमाम चीज़ें पहले ही, उसकी मशीनरी, हर चीज़ जो है, मियां नवीस साहब की रिपोर्ट मौजूद है। और किसी को अगर कोई शक है तो वो मजांग के इलाके में गंगाराम के साथ जाके खुद जाके देख सकता है। खबर की तरदीद भी नहीं की, खबर ने ये खबर मेरी खबर की तरदीद कर देते कि ये गलत है, कोई तरदीद नहीं आई, कोई वजाहत नहीं आई कि जनाब ने अगले दिन जाके MS को तब्दील कर दिया, MS तब्दील कर विजिट किया 8 दिन 10 दिन MS से लगा। का क्या ताल्लुक था? डॉक्टर जफर अली अभी न्यूली नहीं, MS गंगाराम का मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल से खबर क्यों निकली है? भाई सहाफी तो कहीं से भी खबर निकाल सकता है, एक MS कैसे रोक सकता है, या एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रोक सकती है? मैं नहीं चाहता कोई और ये शाहिद मलिक साहब, अगर क्या जब ये हॉस्पिटल बनते हैं, ये बिल्डिंग्स बनती हैं, आप तो इस पूरे प्रोसीजर को करीब से देखते हैं, जानते हैं, तो क्या क्वालिटी चेक नहीं रखा जाता यहाँ पर? बहुत शुक्रिया रंजन भाई। मैं 4 लफ्ज़ आपको यूज़ करता हूँ, टेक्निकल वर्ड्स हैं, और मेरा चैलेंज है कि कोई बंदा मुझसे डिबेट कर ले। जब प्रोजेक्ट बनना होता है तो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम TNA, एक हम यूज़ करते हैं FNA। TNA है टोटल नीड असेसमेंट, अच्छा, FNA है फेल्ट नीड असेसमेंट। एक तो है ना टोटल नीड असेसमेंट, आप कहते हैं जी अस्पताल बन लो, और अस्पताल बनने चाहिए देने, ये आपकी असेसमेंट है। फेल्ट नीड असेसमेंट है कि मैं वहां जाकर ये रिपोर्ट करूं कि भाई साहब मजांका एरिया है, हाँ जी, चौकड है, पाइपलाइन नहीं है, सीवरेज नहीं है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट दूं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट ये आएगा। मैं आपको एक इसी रेफरेंस से आपको याद होगा 2018 में आपने एक प्रोग्राम किया था, तो आपने मुझे बुलाया था, बस वो तो यही इसी प्रोजेक्ट के ऊपर तो मैंने आपको गिनवाए थे 15 अस्पताल आप लोगों ने गिने थे बैठ के इसी टीम ने। जी बिल्कुल, आस पास मौजूद हैं जहां पर मदर एंड चाइल्ड केयर के हवाले से, जच्चा बच्चा के हवाले से पूरी सहूलियात पूरी हमने आधे किलोमीटर के अंदर हमने 15 अस्पताल गिने थे। तो मैंने उस वक्त दिखाया था कि टोटल नीड असेसमेंट के अंदर मां बच्चा का अस्पताल यहां पर जरूरत ही नहीं है। 4 गायनी के यूनिट चल रहे हैं उधर, इधर भी सर्विसेज में चल रहे हैं, लेडी विंटर पूरा गायनी का आपने बना दिया। हॉस्पिटल आपके बहुत करीब, मजांग हॉस्पिटल आपके करीब, आपके एक लंबी लाइन लगी हुई है अस्पतालों की। हम गोरे की तारीफ ऐसे नहीं करते, हम उसकी किताबें भी पढ़ते हैं। 1959 के अंदर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, उसको डोनेशन के लिए मलका ने कोई पैसे दिए, मेरे फाइल मेरी नजर से गुजरी जब मैं सर्विस में था। उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था कि जाके ये किंग एडवर्ड हमारा हेरिटेज है, इसकी जरा अपलिफ्टिंग कीजिए। तो वहां पर वो टीम आई, उन्होंने पूरा सर्वे किया, उन्होंने कहा खुदा के लिए यहां पर कोई एक्सटेंशन ना कीजिए, अपना नया कैंपस बनाए, आप नया अस्पताल बनाए। अब वो अस्पताल बना हुआ है मुरीद के पास और फारग है पिछले 8 साल से। हमारे प्लानिंग, पीस मिल प्लानिंग और गलत एलोकेशन, जुल्म हो रहा है। सही है। और ये भी जो जगह चुनी गई थी बिल्कुल टोटल गलत थी, टोटल गलत। दूसरी चीज, अब ये जो मियां साहब ने बात की, मियां साहब बड़ा टेक्निकल बात कर रहे हैं। वो कहते हैं PC1 से पहले 2 पार्टीज बैठती हैं, एक है DWP, एक है PNDWP, प्लान डिपार्टमेंटल वर्किंग पार्टी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। इन वर्किंग पार्टी को तो पूछे ना आप, ये पूछा जाना चाहिए, ये पूछा जाना चाहिए। तो भाई जो अरबों रुपए
10 अरब रुपए मेरा और आपके टैक्स का पैसा। 10 अरब रुपए जो यहाँ पर ज़ाया किए गए और मियां नवीद साहब ने इसकी निशानदेही की और इसके ऊपर एक फॉलो अप रिपोर्ट भी वो इस पर देंगे। लेकिन अब सवाल ये किया जा रहा है कि आपने ये जो शहर के वस्त में 10 अरब रुपए ज़ाया कर दिए हैं, इसका क्या जवाज़ है? क्योंकि आप मजंग जैसे इलाके में जहाँ पे आप मदर एंड केयर, चाइल्ड केयर की बात करते हैं, यानी कि आप सच्चा बच्चा के हवाले से, तो वहाँ पर पहले ही इसमें अस्पताल मौजूद हैं और कई अस्पताल वहाँ पर मौजूद हैं और एक से ज़्यादा हैं। ख़ुद गंगाराम के अंदर जो है गायनी की बेहतरीन सहूलियात पहले से मौजूद हैं, तो आप उसके साथ एक हाई राइज बिल्डिंग और बना देते हैं जिसका कोई जवाज़ ही नहीं है, जिसका कोई तुक ही नहीं है। और जब फिर आप उसको बना भी देते हैं, आप जिद करते हैं कि हमने यहीं पर शहर के वस्त में बनानी है जहाँ पे लोगों का पहुँचना जो है वो नामुमकिन सी बात है, तो आप उसके बाद अगला काम ये करते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन इंतहाई नाक़िस है। उसके हवाले से जिस तरह यहाँ पर निशानदेही की गई, मैं एक ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पर जो निशानदेही की गई वो निशानदेही जाहिर कर रही है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ख़तरनाक है, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। हमारी मुतलका इदारों से, निगरान हुकूमत से, नैब से और इस तरह बाकी तमाम जो मुतलका हेल्थ के इदारे हैं उनसे है कि वो इस बिल्डिंग का फौरी तौर पर जायज़ा लें और खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा होने से पहले इसकी जो भी इस्लाह हो सकती है, जो भी बेहतर हो सकता है उस पर करें। और यहाँ पर अस्पताल बनाने का फ़ैसला और इस बिल्डिंग में जितनी करप्शन हुई है उस पर भी ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त एक ब्रेक।